ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट प्लस आई एम प्री एंड पोस्ट नेटल सर्टिफाइड कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेल्स के यहाँ बात की जाती है। जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा लड़कों के यहाँ ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी सवाल पाए जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं सलाजीत के ऊपर। सलाजीत है क्या, क्यों खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसका सेक्सुअल हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक है, इसका टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या ताल्लुक है, और ये मेल हार्मोन्स को कैसे इंक्रीज़ करता है, क्या सिर्फ उसको इंक्रीज़ करता है या नहीं करता है, इसकी कुछ हकीकत क्या है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी साइंस के साथ साथ थोड़े से मिथ्स हैं, थोड़ी सी उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इस टॉपिक को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि सलाजीत है क्या। ये मिनरल है, बेसिकली सलाजीत एक मिनरल है। ये बनता कैसे है। ये नॉर्मली बहुत हाई पहाड़ियों के ऊपर, बहुत जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान या डिफरेंट चाइना है, इंडिया है, नेपाल है और अमेरिका है, डिफरेंट जो हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ से ये सलाजीत जो बनती है वो कैसे बनती है। जैसे ही आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जो कि सालों साल से वहाँ पे पानी जमा होता है, जड़ी बूटियाँ उगती हैं, पौधे उगते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। बेसिकली डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, जिसमें जो पुरानी जो प्लांट्स हैं वो सारी जड़ी बूटियाँ वो मिल जाती हैं, वो रॉक से मिलती हैं, वो पत्थरों के अंदर मिल जाती हैं, जम जाती हैं और वो पड़ी कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो इस डीकम्पोजिशन को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उन मिनरल्स से बेसिकली सलाजीत बनती है। तो सलाजीत जो है वो कॉम्बिनेशन है हंड्रेड्स ऑफ मिनरल्स का, जिसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं। इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत या इसके अंदर न्यूट्रिशनल वाइज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो सलाजीत है इस मिनरल के तौर पे ये रबड़ की फॉर्म में, बहुत थिक पेस्ट की फॉर्म में भी बनाई जाती है और पाउडर्ड वाली फॉर्म में भी होती है। तो वहाँ से जब निकाला जाता है देसी तरीके से, एंड फिर साइंस ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, इसके अंदर स्टडीज़ हुई, इसके अंदर रिव्यूज़ हुए, तो इसको बहुत ज़्यादा माना गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी चीज़ है। सबसे पहले तो एक का मेंटल फोकस, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। बहुत सारे जब स्टडी की गई तो पता ही चला कि ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, आपका फोकस बढ़ा देता है। दूसरा इसका बहुत ज़्यादा रोल आपकी वो फिज़िकल हेल्थ के ऊपर है कि यू स्टार्ट, जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए उनकी बॉडी के अंदर एक फ़िज़िकल जो फिटनेस है ये उसको बूस्ट करता है, आपकी कार्डियो हेल्थ को बूस्ट करता है, आपकी फ़िज़िकल इंड्योरेंस को बूस्ट करता है। आप पहले से चलना शुरू हो जाते हो, आप पहले से, आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी या खाना खाते हैं उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाए। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जाके उन मिनरल्स, उन विटामिन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि आप खाने से खाते हो या स्टिमुलेंट कॉफ़ी से पीते हो, तो वो आपको एक्टिव कर देते हैं। इसी तरीके से सलाजीत का आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी कार्डियो हेल्थ बेहतर हो जाती है, आपकी एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, और आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव एंड मूव करना शुरू कर देते हो। फिर उसके साथ एक बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज़ है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ये होता है कि वो उस जो फूड है उसकी लाइफ होती है वो नेचुरली ऑक्सीडाइज होता है। ये अच्छा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी लाइफ कम करता है, आपकी एजिंग कम करता है, आपकी बॉडी के स्किन को डैमेज कर रहा होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेशन का एक ऑक्सीडेंट वो वाले फूड होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो कि इसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये सलाजीत खाने से ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स जब इफ़ेक्ट होगा तो आपकी एजिंग थोड़ी स्लो हो रहेगी, आप अच्छा दिखेंगे, आपकी स्किन फ्रेश दिखेगी, यू फील यंगर, यू लुक यंगर। देन एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एजिंग का है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जी सलाजीत खाने से आपकी एजिंग रुक जाती है।
कुछ लोगों ने जब सलाजीत के ऊपर स्टडी की गई तो जो लोग इसको अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपकी बॉडी को एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर मसल मैच को इंक्रीज़ करता है, ये आपकी बॉडी बोन्स को। अच्छा, एक और बड़ा जो इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है कि लोग इसको खाते हैं कि आपकी हड्डियों में या जोड़ों में दर्द हो तो ये खाएं। इसका इफ़ेक्ट आपकी बोन्स या आर्थराइटिस पेशेंट के ऊपर भी इफ़ेक्ट देखा गया क्योंकि इसके अंदर 100 ऑफ मिनरल्स हैं, जिंक है, पोटाशियम है, कैल्शियम। आपने देखा होगा ये सारे मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। जब हमारी डेफिशिएंसी होती है मिनरल्स की तो जैसे ही हमें इनसे मिनरल्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी पहले से इम्प्रूव होना शुरू कर देती है और बोन्स की डीजेनरेशन होती है, बोन्स टूटती हैं, उनके पोर्स बन जाते हैं। लेकिन सलाजीत के खाने से बहुत सारे लोगों को हड्डियों की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और एक बड़ा जो सबसे एक टॉपिक जो लोग सुनना चाह रहे हैं, जो चाह रहे थे कि इसका सेक्सुअल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक मेन लोगों की होती है, क्या इनफर्टिलिटी के, क्या मेल स्पर्म काउंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। अगर कोई आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी होती है विच इज़ वेरी कॉमन, तो क्या ये खाने से उस पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखें, जब ये स्टडी की गई तो पता ही चला कि सलाजीत खाने से आपके जो मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, वो बूस्ट होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल वो हार्मोनल लेवल्स हैं जो कि मेल्स के अंदर एक मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स के अंदर कम होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली एज 15 से लेकर 25-30 तक बहुत हाई लेवल्स के ऊपर होते हैं। 30 से 40 तक वो डिक्लाइन जाते हैं, फिर 40 से 50 तक नेचुरली डिक्लाइन जाते हैं। आप उसको रोक सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज से। लेकिन सलाजीत का खाने से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखी गई। जब इम्प्रूवमेंट देखी गई तो फिर ये पता चला कि जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेंगे तो उसके मल्टीपल इफेक्ट होंगे। आपका मसल मैस ज़्यादा ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल, आप एक्सरसाइज करें, जिन लोगों के अंदर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा उनका बॉडी फैट कम होना शुरू हो जाएगा और मसल नेचुरली तौर पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, उनका हेयर लॉस, जिनको प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, स्किन बहुत लूज लटकी हुई नहीं होगी, एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के ये साथ में फ़ायदे हैं। जो लोग जिम करते हैं वो तो सोच रहे होंगे यार इनको हम सप्लीमेंट के तौर पे क्यों ना इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग प्रोसेस नॉर्मली तौर के ऊपर एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या सलाजीत आपकी मेल सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है कि नहीं करता। देखें, बिल्कुल करता है। दो चीज़ें, एक आपके टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ाता है तो एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ना बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली एक अच्छी चीज़ है और कोई बढ़ने भी चाहिए। लेकिन क्या आप इसको अपनी मेल सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने के इस्तेमाल करें, जिस तरह हम वाइग्रा लो यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिकेशन यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी आपकी एक मेल सेक्सुअल जो टाइमिंग्स हैं उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये एक नेचुरल हर्ब है जो कि आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करती है, विच इज़ वेरी गुड। इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी डोजेज आप डॉक्टर से या आप गाइडेंस से इस्तेमाल करें, उसके अलावा इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा एक और चीज़ है कि स्पर्म काउंट की। बड़े लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेल के अंदर ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। येस, इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। ये मेल के अंदर स्पर्म काउंट्स को इसकी रेशियो 20 से 40% तक एटलीस्ट कम से कम इसकी इंक्रीज़ के चांसेस होते हैं जो लोग सलाजीत इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा है कि इसके साथ जो लोग जिन लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेल में स्पर्म काउंट बहुत कम है, हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि फ़ीमेल के अंदर एक पीसीओएस की प्रॉब्लम है विच इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें उनको ज़्यादा इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। उसकी मल्टीपल वजूहात है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी डाइट है, कौन सी नेचुरल तरीके हैं जिससे आप वो बढ़ सकते हैं। लेकिन सलाजीत क्योंकि नेचुरल हर्ब है, इससे भी आपके फीमेल के अंदर स्पर्म काउंट की इंक्रीज़ देखा गया है। प्लस अगर फर्टिलिटी के किसी को प्रॉब्लम्स हैं इनफर्टिलिटी के, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ को भी फैक्टर्स कंसिडर करें। सिर्फ ये खाने से आपको प्रॉब्लम आपको एड्रेस नहीं होगी, बहुत सारी एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि एड्रेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको सिंड्रोम बोलते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि इस फैसलाबाद में एक घंटाघर है। घंटाघर का मतलब ये होता है, मैं इसका एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल लोग किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं और समझते हैं कि ये एक पिल जो है, ये एक मेडिसिन जो है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। जो एक सिंड्रोम होता है, जिसमें डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है, ब्लड प्रेशर एक सिंड्रोम है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अगर फैसलाबाद में एक सेंटर में एक घंटाघर है, चौक है,
उसकी खासूसियत ये है कि 7 रास्ते लगते हैं, ठीक है। उन 7 रास्ते लगने की वजह ये होती है कि अगर आपने किसी को पहुंचने तक रोकना है तो आपने उन 7 रास्तों को बंद करना पड़ेगा। आपको एक रास्ता बंद करेंगे तो लोग दूसरी रास्ते से आ जाएंगे, दूसरा बंद करेंगे तीसरी साइड से आ जाएंगे। इसी तरीके से जिस तरह मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, पीसीओज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह ये सारी सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब जैसे मल्टी फैक्टर्स प्रॉब्लम है, उसके लिए मेडिकेशन भी आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए डाइट भी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी, आपको वो सारे रास्ते ठीक करने पड़ेंगे एक एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट देखी गई वो ये कि इसका आपकी एजिंग के साथ साथ आपकी वो लोग जिनकी कार्डियो हेल्थ थी वो भी इम्प्रूव हुई, इनके साथ एंड्योरेंस इम्प्रूव हुई। फिर इसके साथ साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक क्रॉनिक फटीग फील करते थे उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई। लेकिन आखिर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती जो लोग एक्स्ट्रा डोज यूज़ करते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा देता है, ये स्टिमुलेंट है, और आपकी मेंटल फोकस भी बढ़ा, आप अलर्ट हो जाते हो। एक्स्ट्रा डोज लोगी आपकी बॉडी के अंदर इससे साइड इफेक्ट्स आएंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर बाद में वो डॉक्टर के पास पहुँचे होते हैं और कहते बताते भी नहीं हमें क्या प्रॉब्लम हुई। येस, एट द सेम टाइम इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा है और आपको लेनी चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद राइट डोज, राइट अमाउंट, राइट गाइडेंस के साथ आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वो कौन सी डाइट है जो कि आपके मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिज़िकल हेल्थ को इंक्रीज़ करती हैं, और वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप परफॉर्म करके नेचुरली तौर पे इसको बेहतर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।